नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत, बहुत अभिनंदन। थोड़ा डिले से सही लेकिन लाइव सेशन लेकर उपस्थित हैं आप सभी के सामने, आप सभी के सम्मुख, आप सभी के साथ सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। जो भी रेमेडीज़ आप जानना चाहें, जो भी प्रॉब्लम्स हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को लिखें, अपने प्रश्नों को लिखें। उसी के अनुसार आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश होगी। रेमेडीज़ जो भी बनेंगी आपको दिए जाने की पूरी कोशिश होगी। तो आप सभी जुड़ते चलें, ज्वाइन कर लें सेशन को। कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखें, शेयर ज़रूर करते रहें जिससे और लोग भी जुड़ें। जल्दी से शुरू कर लेंगे अपना लाइव सेशन, जो कि आजकल थोड़ा सा डिले से है। हर बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि थोड़ा सा कॉपरेशन इस परिवार से, जो कि मेरा ऑनलाइन परिवार है, उससे भी चाहिए, जिससे बहुत ही जल्द स्थितियों को ठीक ठाक करके, नॉर्मल करके वापस अपने उसी ट्रैक पर आ जाएं कि रोज़ाना आपके साथ जुड़ा जाए। लेकिन थोड़ा सा समय अभी चाहिए मुझे। तो खैर, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपका ये जो मेरा परिवार है, चाहे वो यूट्यूब से हो या फेसबुक से हो, पूरा कॉपरेशन आप मुझे देंगे। तो जल्दी से शुरू करेंगे इस लाइव सेशन को। मोनिका सिंह जी, आपको भी हेलो। शिवराज भट्ट जी, नमस्कार। मोनिका जी, आप हेल्प के बारे में बोल रही हैं, आप शेयर ज़रूर कर लें और अपनी जो भी आपको मदद की ज़रूरत है उस क्वेश्चन को आप अपनी डिटेल के साथ कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरी कोशिश करेंगे हम कि आपकी जो हो सके से यथासंभव आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। मुनमुन के जी, नमस्कार जी। अब सभी जो भाई बंधु जुड़ते जा रहे हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए शुरू करेंगे लाइव सेशन को। बस आप शेयर ज़रूर करते रहें, जो भी प्रश्न हो उसको ज़रूर लिखते रहें अपनी डिटेल्स के साथ। और जिनके पास डिटेल्स कंफर्म ना हो, वो टैरो कार्ड्स के माध्यम से, वैदिक कार्ड्स के माध्यम से या प्रश्न लगन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मानिक एम गिरी जी, जय श्री राम जी। टॉप फैंस में से हैं मानिक गिरी जी, और कुछ समय के पश्चात आज आपने ज्वाइन किया सेशन। और अगली जो शेयर हैं वो नैन्सी डिसूजा जी हो चुकी हैं, गुरदीप सिंह जी हो चुके हैं, नीलिमा बंसल जी हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। और आजकल इन दिनों में हमने जो आने वाला सितंबर मंथ है, इसके बारे में कि इस मंथ का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, इस बारे में भी शूटिंग शुरू कर रखी है। कुछ वीडियोस को हमने तैयार कर लिया है, बहुत ही जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। जो भी अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियोस को आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी। सर्च आपको करना होगा एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा के नाम से, जो कि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, नैन्सी डिसूजा जी का अगला पहला प्रश्न ले लेंगे आज का। अगर नैन्सी डिसूजा जी ने पूछा है कि नेहा का होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, गवर्नमेंट जॉब में होगा या बिजनेस। चलिए देख लेते हैं कि नेहा जी की जो जन्म पत्री है, नेहा डिटेल्स आपने दी हैं। आई सपोज दे हैव अराइव्ड। 13th जुलाई 1999। और टाइम दिया है आपने 1:55 का। दिल्ली से। देखिए, बिजनेसमैन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक बात आपकी नोटिस में मैं एक और ले आऊँ, ये तो आपने पूछ लिया कि होने वाले हस्बैंड कैसे होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे या बिजनेसमैन होंगे। इसके अलावा आपने इस कुंडली को यदि पहले कहीं जचवाया है, कहीं पूछताछ की है, कहीं प्रेडिक्शंस पूछे हैं,
तो आपको ये बता दिया गया होगा कि जातिका जो हैं वो मांगलिक हैं और कहीं ना कहीं जब भी शादी हो कुंडली मिलान करना ज़रूरी होगा। इस कुंडली में पितृदोष का निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उसका भी अगर कोई निवारण आप लोग करा लें तो आने वाला जो जीवन होगा वो चाहे बिजनेसमैन के साथ हो, चाहे वो नौकरी पेशा के साथ हो, अच्छा तभी चल पाएगा जब थोड़ा सा कुछ अच्छी सी रेमेडीज़ को कर लिया जाए, खास तौर से पितृदोष को। अगला प्रश्न ले लेंगे। शैलेंद्र सोनी जी का, और गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज डिटेल्स हैं आपकी 7 दिसंबर 97, और समय आपने दिया है 9:45 का। और आपने जानना चाहा है कि जॉब एंड मैरिज कब तक मिलेगी जबलपुर एमपी से। कुछ चीज़ें कुंडली में नेगेटिव होते होते लेकिन बहुत अच्छे से बचाव भी बहुत अच्छा से आपका इस कुंडली में हो गया है। गुरुदेव यदि नीच राशि में हो जाएं कुंडली में तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही खराब होने लग जाती हैं, डिले होने लग जाती हैं, खास तौर से यदि वो शादी हो, संतान हो, सुख हो। लेकिन शनि और गुरु का जो राशि परिवर्तन इस कुंडली के अंदर नज़र आ गया, ये एक अपने आप में एक सुरक्षा कवच का काम आपके लिए करेगा। सबसे अच्छी बात तो आपके लिए ये हो ही गई है। और इस समय में ये देख लेते हैं कि गोचर में स्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं जो कि आपके विवाह के लिए कब तक कुछ ऐसा इस समय बिल्कुल सही टाइम है। गोचर में भी हर एक एंगल से, यदि लग्न कुंडली से भी मैं देख लूँ या चंद्र कुंडली से भी मैं देख लूँ, तो आपका बिल्कुल समय चल रहा है। गुरुदेव की जो दृष्टि है हर ओर से सप्तम भाव पर है, तो ये जल्द से जल्द इस समय पूरे प्रयासरत रहिए, आप पूरी कोशिशें करिए। बिल्कुल अप्रैल तक ऐसा समय है आपके पास जो कि विवाह के लिए, शादी के लिए अच्छा समय है। कोशिश करिए, कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। अभी तक अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा, बुध और गुरु ये दो ऐसे दिन हैं, इन दोनों दिन को आप समझ लीजिए कि अप्रैल तक एटलीस्ट आपको कोई ना कोई रेमेडीज़ को ज़रूर करते रहना है। गुरुवार को पीली चीज़ों का यूज़ करना ज़रूर शुरू कर दीजिए, और बुधवार के दिन कोई भी हरी चीज़ों को, चाहे वो खाने में इस्तेमाल करें, कपड़ों की तरह से इस्तेमाल करें, या मंदिर में कभी कभार आप जाएं, या पक्षियों को हरी दाल, हरे दाने, कुछ भी ऐसी चीज़ें खाने को ज़रूर दिया करें। ये दोनों ही चीज़ों को अगर आप अपना लेते हैं तो विवाह के जो संयोग होंगे वो जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। अस्मिता जी का अगला प्रश्न लेंगे। चलिए, 16 जनवरी 99 और समय आपने दिया है 9:55 का। और आप हैं नेपालगंज, ओके। आपने पूछा कि मेरा करियर कैसा रहेगा फ्यूचर में और क्या सक्सेस हो पाऊंगी। आई एम स्टडिंग कॉमर्स, ओके। देखिए, बिज़नेस के लिए अगर मैं कहूँ तो शायद आप ना ट्राई करें तो अच्छा है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करती हैं तो बिल्कुल सही चीज़ें रहेंगी आपके लिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सच प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बिज़नेस या जॉब दोनों में थोड़े अप एंड डाउन ज़रूर आप महसूस करेंगे, क्योंकि कुंडली में जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं। आपके लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप विदेश के लिए अप्लाई कर लें, इंडिया में ना रहते हुए आप अगर अब्रॉड के लिए ट्राई कर लें, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
सारी रेमेडीज़ को एक तरफ कर दीजिए, आप अप्लाई कीजिए अब्रॉड के लिए, वहाँ के लिए ट्राई कीजिए। ज़्यादा अच्छा है कि आप नेपाल या इंडिया की बजाय कहीं भी और किसी और दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाएं। और उस चीज़ के भी योग आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं। आपने पूछा कि कॉमर्स आप स्टडी कर रही हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चीज़ ठीक है। स्टडी लाइन जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई है कि वो आप नेपाल में ना रहते हुए, जो भी आपकी जन्मभूमि है वहाँ पर ना रहते हुए किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो। अवनीश मिश्रा जी का अगला प्रश्न है। नमस्कार जी। और आपने अपना प्रश्न पूछा है, जो आपने जो भी बताया है वैसा सब हो रहा है, मेरी वाइफ कैसी होगी, धन कब होगा या नहीं। ओके, आज आप पूछना चाह रहे हैं फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, तो आपका प्रश्न लेते हैं। और जो डिटेल्स आपने दी हैं और आपके इस फीडबैक का, इस रिव्यूज़ का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका कि आपने जो भी ये सब बताया। बहुत से लोग हैं जो अगर ऐसा होता भी है तो वो नहीं बता पाते हैं कई बार कि जो आपको बताया गया और वो हो रहा है। थैंक यू सो मच। 30 दिसंबर 89। समय बताया आपने 10:35। तुमसे काम करिए। थैंक यू। हरदोई से। चलिए फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं। चलिए डिटेल्स में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ एक बात बता दूँ। अवनीश मिश्रा जी, रुचक राजयोग, रुचक पंच महापुरुष एक राजयोग होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो कि इस कुंडली के अंदर बना हुआ है, खास तौर से दशम भाव यानी कि जो नौकरी का भाव है। यहाँ से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे उसके थ्रू आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो भी आपकी इनकम होगी, जो धन को संचय करना चाहेंगे वो बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात को अगर आप नोट करें, इस कुंडली के अंदर बना हुआ है पितृदोष, और ऐसा एक वो दोष है जो कि मैरिटल लाइफ को भी थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकता है। इस पॉइंट्स को नोट करें, जो कि आपने पूछा नहीं, केवल आपने फाइनेंशियल पोजीशन पूछी है, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम घर के अंदर, परिवार के अंदर सुखी महसूस ना करें या शांति हमें वहाँ ना मिल पाए, तो शायद कमाया हुआ पैसा भी इतना काम नहीं आ पाता। फाइनेंशियल पोजीशन आपके लिए बिल्कुल ठीक है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी कार्य क्षेत्र होगा, जहाँ पर भी काम करेंगे, जिस फील्ड में काम करेंगे, बिल्कुल वहाँ से आपको धन की प्राप्ति, उसका संचय, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, सब कुछ होगा। इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहेंगे तो बिल्कुल, ये जिसकी भी कुंडली है, चाहे आपकी है या किसी की भी है, लेकिन अच्छे योग हैं। पितृदोष का निवारण ज़रूर से करवा लें। सभी चीज़ों की जो भी हर्डल्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, बिल्कुल दूर होंगी। शुक्र के साथ भी गुरु का राहु का बैठना कहीं ना कहीं शार्पनेस दे देता है, बहुत अच्छा धन भी बना देता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को थोड़ा सा दूर भी करता है, मन मुटाव रखता है। सूर्य की स्थिति को देखें तो शनि के साथ वो भी कुछ इस प्रकार का काम करेंगे, चाहे हमें पिता के साथ दिक्कतों दे दें, मनमुटाव को दे दें। गवर्नमेंट जॉब अगर दे भी दें तो वहाँ पर भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव दें। तो फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप पितृदोष का निवारण करवा लें तो कमाया हुआ जो धन होगा उसको सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह वो खर्च होगा। अदरवाइज कोर्ट कचहरी, अस्पताल, दवाइयाँ, मेडिसिन, इन सब चीज़ों में वो कमाया हुआ धन जाने के योग आपकी कुंडली के अंदर बनते हैं। खुशी पटेल जी का अगला प्रश्न, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी।
ओके जी। और डिटेल्स आपने दी हैं 18 मार्च 1983। आपने यहाँ पर समय नहीं लिखा है खुशी पटेल जी, आपने यहाँ पर मुझे समय नहीं बताया है। तो प्रश्न लग्न देख लेते हैं आपका। देखिए, एग्जैक्ट पोजीशन को तो कुंडली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखना चाहिए अगर हम सटीक आंसर चाहते हैं, लेकिन प्रश्न लगन आपको कुछ हद तक चीज़ों को क्लियर कर सकता है, लेकिन सटीक आपको अपनी कुंडली से ही चीज़ों को स्थिति आपकी जो है वो मालूम चल सकती है। इस कुंडली इस प्रश्न लगन के हिसाब से जो शुक्र की पोजीशन है, या तो वो नीच राशि में आते हैं या फिर वो राहु की युति में आते हैं, जो कारक हैं वैवाहिक जीवन का, आने वाला जो मैरिड लाइफ होती है उसको हमें ज़रूर देखना है, तो शुक्र को ज़रूर देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों ही जगह पर नवांश कुंडली में भी लगन कुंडली में भी सूर्य शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए, तो थोड़े से अप एंड डाउन ज़रूर देंगे। सप्तम भाव में राहु का बैठ जाना थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कराने वाला होगा। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए शुक्र से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड कुछ भी रेमेडीज़, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, आप कुछ भी थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ को अगर अपने जीवन के जो रूटीन लाइफ होती है, रूटीन में अगर आप शामिल कर लें तो इन्हीं चीज़ों से आपको राहत मिल सकती है। एग्जैक्टली आपके कुंडली के हिसाब से ही, जो कि आपने डिटेल्स में टाइम अपना नहीं दिया है, लेकिन कार्ड्स और प्रश्न लगन के हिसाब से ज़रूर आपको मैंने बता दिया। कार्ड्स भी एक बार आपके देख लेते हैं। खुशी पटेल जी का प्रश्न जो कि मैंने पूछा है अपने निकुंज के बारे में। कुछ छोटी मोटी हर्डल्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनचाही हों जिनको दूर किया जा सकता है बहुत सोच समझ कर, थोड़ा सा बातचीत करने से ही। और जैसे कि प्रश्न लग्न ने भी इशारा किया कि थोड़ी सी रेमेडीज़ को अगर आप रूटीन में अडॉप्ट कर लें, जैसे कि शुक्र से रिलेटेड कुछ भी, जैसे फ्राइडे को आप माँ दुर्गा की किसी भी तरह से उपासना कर लें या माँ लक्ष्मी की किसी तरह से उपासना कर लें। वाइट चीज़ों को यदि आप उनको भोग के रूप में हर शुक्रवार को देना शुरू कर दें और मन में भाव ये रखें कि भाई आपका जो मैरिटल लाइफ है वो सही रहे, तो ये ही चीज़ें आपके मैरिटल लाइफ को ठीक करने में सक्षम हो सकती हैं। ये जो क्वेश्चन पिन हुआ है ज़ारा मुश्ताक, ये क्या लिखना चाह रही हैं? कैसी रहेगी ये जो मैं ब्लॉक हो जाऊँगी, ये क्या लिखा है इन्होंने, समझ में नहीं आया। दूसरी शादी कैसी रहेगी, ओके। डिटेल्स हैं आपकी 21 दिसंबर 95। 95 और टाइम आपने दिया है 10:30 का। लंदन से। दूसरी शादी के बारे में जानना चाहती हैं। सप्तमेश जाकर नीच राशि में, सबसे पहला पॉइंट ये कि मैरिटल लाइफ वैसे ही सही कैसे चल पाएगी जब सप्तमेश नीच राशि में है और ना ही उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो।
बिल्कुल ठीक। दूसरी शादी के बारे में आपने पूछा है और इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरी शादी में काफ़ी हद तक सक्सेस आप हो सकती हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है कि हमारा बिहेवियर भी थोड़ा-सा इस तरह का होना चाहिए कि चीज़ों को एडजस्ट करने वाला मादा जो है हमारे अंदर हो। गलत बात को कभी बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन सही बातों को सपोर्ट हमेशा करनी है। कुंडली इस तरह की है कि जो लग्न कुंडली है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चार्ट है, जो बर्थ चार्ट है, उसमें सप्तमेश नीच राशि में जाकर बैठे हैं। किसी भी शुभ ग्रह की ना तो दृष्टि है ना ही युति है, तो वहाँ से यानी कि पहली शादी में दिक्कत होनी ही है और वहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं आपको मिल पाएगी। सेकंड मैरिज के लिए आपने पूछा कि कैसी रहेगी, तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि लग्नेश जो हैं वो भी ठीक ठाक हैं। और चंद्रमा की स्थिति को देखें या शुक्र की गुरु की स्थिति को देखें, जो कि सभी ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि शादी के कारक हैं या उसको सपोर्ट करने वाले कारक हैं, तो ये सभी नवांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट में सही स्थितियों में है। तो आप बेशक से सेकेंड मैरिज के लिए स्टेप ले सकती हैं। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स के साथ सही लाइफ आप जी सकती हैं। कार्तिकेय गुजराल जी का अगला प्रश्न लेंगे। 13th of September 94 और समय दिया आपने 7:20 का। गुवाहाटी से। क्या सन की महादशा में जुपिटर की अंतर्दशा में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? सन को जल देता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप पढ़ते हैं। ओके जी। इतना तो आइडिया आपने सही लगा लिया, क्योंकि अंतर्दशा इस समय चल रही है राहु की, जो कि चलेगी सितंबर तक। तो इसमें चीज़ें मुश्किल होंगी, ये आप शायद जान गए होंगे। और गुरु सूर्य में जब गुरु आएंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सपोर्ट करने वाले होंगे, खास तौर से एजुकेशन से रिलेटेड सपोर्ट करेंगे आपको। उसके बाद आ जाएंगे शनि महाराज सूर्य के साथ, जो कि एक नैसर्गिक तौर पर शत्रु हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है आपका, तो ये भी टाइम आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। गुरु शनि दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे आगे आने वाले समय में, यानी कि 2025 तक का आपके पास ऐसा टाइम है जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो कोशिश अपने आप करते रहिए, बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो है उसको भी आप नोट कर लें, सूर्य स्वग्रही होकर बैठे हैं, लेकिन द्वादश भाव यानी कि त्रिक भाव में हैं। त्रिक भाव अगर खराब हैं तो अच्छे भी हैं किन चीज़ों के लिए, अगर वो विपरीत राजयोग बना दें। लेकिन विपरीत राजयोग को हम बहुत बार कई बार ऐसा ले लेते हैं, अरे राजयोग तो है, सक्सेस तो हो ही जाएंगे। नहीं, जब तक विपरीत का मतलब नहीं समझ पाएंगे, यानी कि वर्स्ट सिचुएशन, बिल्कुल अपोजिट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे टोटली अपोजिट सिचुएशन में आपको खड़ा होना पड़ेगा। प्लैनेट्स आपको ऐसी सिचुएशन में ले आएंगे कि आप ये सोचें कि शायद मुझे यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए। बहुत से लोग कर भी लेते हैं, लेकिन यहीं पर वो प्रकृति का नियम काम करता है। यदि आप लगे रहें जी जान से, अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करें तो कायनात भी पूरी हेल्प करती है। ये विपरीत राजयोग का नियम यही है। वह सिचुएशन में भी अगर आप कोशिश करते रहें, बेशक से आपके सूर्य स्वग्रही हैं, लेकिन आपको ये इतनी मेहनत कराएंगे, मेहनत चाहेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे जुपिटर की अंतर्दशा आ जाए या शनि की अंतर्दशा आ जाए। लेकिन इन दोनों की अंतर्दशाओं में ही आप कोशिश करें कि आप सक्सेस हो जाएं, क्योंकि केतु महाराज जब आएंगे तो वो भ्रामकता ले आते हैं, कन्फ्यूजन ले आते हैं। तो उससे पहले ही आप कोशिश करें, या फिर जब एंड होने लगेगा सूर्य की अंतर्दशा का, यानी कि जब शुक्रदेव आ जाएंगे, तब भी वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे। खास तौर से धन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से ये आपको बहुत शुभ प्रभाव देने वाले हैं। एक पॉइंट को आप और नोट कर लें यहाँ पर, क्योंकि राहु डिग्री वाइज सबसे ज़्यादा हैं, गुरु की बात करें या शुक्र की बात करें, तो ये दोनों के साथ इन दोनों को ही
राहु जब भी किसी के साथ बैठते हैं, ग्रहण लगाते हैं, बहुत से लोगों को पता है इस बात का, गुरु के साथ बैठकर गुरु चांडाल दोष का बना देना। तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना है। शुक्र की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कई बार कि मैंने बहुत सारी स्टडीज़ कर ली, बहुत कुछ मुझे आ गया है, अब मुझे अपना ये प्रचार करना है, उस तरह से ये करना है। यही काम आपको नहीं करना। आपको सिर्फ कोशिश और मेहनत लगातार करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि बहुत पढ़ लिया या बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, आ गया, नहीं। क्योंकि ये प्लैनेट्स जब राहु के साथ बैठें तो कभी जब आपने वो सिचुएशन सुनी होगी कि एग्ज़ाम डेज़ में हम बहुत कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आ गया, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे, अपने क्वेश्चन पेपर को लिया तो लगा कि शायद कुछ नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि राहु बहुत ऐसे प्लैनेट हैं जो बिल्कुल एक तरह कब गुमराह कर देंगे कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो नटशेल में कोशिश बहुत ज़रूरी है इस कुंडली के अंदर, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर मुझे दिक्कत हो रही है। रुबाब, ये ईगो स्टाइल उनका प्रश्न है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये जो मुनमुन के जी हैं, ये हमारे साथ शुरू से हैं। इनके प्रश्नों को शायद अभी तक हमने नहीं ले पाए। मुनमुन के जी, अगर अभी भी आप हैं सेशन में तो आप अपने कमेंट को दोबारा लिखें, क्योंकि मैंने मैं प्रश्न देता हूँ। ये लिखा है 16/12/1981 16/12/81 12:30 आसाम। जी, क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं? मैम मेरी संतान प्राप्ति योग कब तक? ओके, 16 दिसंबर 81 और समय दिया है आपने 12:30 का। मुनमुन के जी, एक बात को थोड़ा सा यहाँ पे नोट कीजिएगा। संतान भाव जो भी इसके लॉर्ड बने, आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, वो जाकर बैठे छठे भाव में, यानी कि वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब वहाँ उस भाव में बैठे कौन है? राहु महाराज। जब भी कोई क्रूर ग्रह या कोई पाप ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाए तो उसके फलों को वो नुकसान पहुँचाते हैं, उसमें कमी कर देते हैं। इस बात को समझें। पंचम भाव ऐसा है कुंडली का जहाँ से हम विचार करेंगे संतान का। वहाँ पर राहु का बैठना अपने आप में पहला एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और पंचमेश का, यानी कि उसके जो उस हाउस के जो लॉर्ड हुए वो जाकर एक त्रिक भाव में, एक अच्छे भाव में नहीं बैठे, एक बुरे से भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ गई। एक बचाव जो है वो ये है कि जहाँ पर पंचमेश बैठे हैं उसका जो लॉर्ड है वो केंद्र में है, यानी कि एक किरण हमारे पास ज़रूर बची है, एक रास्ता हमारे पास ज़रूर बचा हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉब्लम कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ नज़र आ सकती है कि संतान होने में प्रॉब्लम्स हैं। और सप्तमांश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है कि गुरु और बुध दृष्टि रखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी एक उम्मीद है हमें कि हो सकती है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन डिले है, ना हो पाना है। किसी समय पे अगर कंसीव कर भी लें तो वो मिसकैरेज हो जाए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ज़रूर बनेंगी। सबसे पहला उपाय आप इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध की जो पूजा है उसको ज़रूर करा लें। उसके बिना कोई और रेमेडीज़ के लिए कारगर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये मेरे लिए भी कहना बड़ा मुश्किल है। आप त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा को ज़रूर करवा लें। कुछ उम्मीद बन सकती है, ज़रूर बन सकती है कि कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिले, क्योंकि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पंचम भाव पर नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट शुक्र जो कि केतु की युति में है, राहु की दृष्टि में है। तो यहाँ प्रॉब्लम तो बिल्कुल है। तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा को ज़रूर आपको मैं रिकमेंड करूँगी, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू whether you want it or not।
नवप्रीत कौर जी का अगला प्रश्न, नवप्रीत कौर। और डिटेल्स आपने दी हैं यहाँ पर। 4 अक्टूबर 1989 और समय आपने दिया 11 बजे। मैरिज के योग कब तक हैं और कब तक शादी होगी? कैसा रहेगा जीवन? मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। मैडम, एक क्वेश्चन का ज़रूर आपको मैं जवाब दूंगी यहाँ पर, बिल्कुल। स्ट्रेस में रहना, एक तो चंद्रमा नीच राशि के हैं। चंद्रमा जब नीच राशि के हो जाएं तो मन बेचैन वैसे ही हो गया। विष दोष में हो जाए तो मन परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आपके साथ स्थितियाँ बनी कि चंद्रमा जो है वो आपके नीच राशि में है, वो भी त्रिक भाव में। तो मन का परेशान होना तो लाजमी है। दूसरी एक और बात नोट करें, कभी कभार आपको अकेले में रहना पड़ जाए या अंधेरे में थोड़ा रहना पड़ जाए तो आपको डर भय भी, अज्ञात डर भी आपको लगता होगा। डर की स्थिति भी आपके साथ कभी कभार बन जाती होगी। और बात करें शादी के योग की, तो थोड़े से उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे, लेकिन बहुत ऐसी दिक्कत नहीं है। ये छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर चलेंगी, लेकिन उसके लिए ऐसी टेंशन या घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और इस समय में देख लें तो आपकी महादशा 2022 के बाद 2022 के बाद यानी कि 2021 बस बीतने को ही है। 2021 का जो समय है इसको भी आप जाने दें तो शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी, जो बिल्कुल फेवरेबल होगी आपके शादी के लिए। आपकी कुंडली में क्या योग बना हुआ है? देखिए, लग्न कुंडली में भी गुरु लग्न में है और शनि महाराज आपके सप्तम भाव में है, और नवांश कुंडली में भी गुरु आपके लग्न में है और शनि महाराज आपके सप्तम भाव में है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पर लग्न में अगर गुरु आ गए तो वो बहुत सी चीज़ों को अपने आप ही संभाल लेते हैं। चाहें तो किसी समय में आप शनि की कुछ ना कुछ रेमेडीज़ को करना शुरू कर दें तो जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आनी हैं वो भी कम हो जाएंगी। नंदा चौधरी जी का अगला प्रश्न, 18 मई 1989 और समय आपने दिया है नंदा चौधरी जी, आपने दो डिटेल्स मुझे यहाँ पर दी हैं, तो इन दोनों का मैच कराना या दोनों की डिटेल्स को देख पाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है। आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेकर इस बारे में ज़रूर डिटेल में बात कर सकती हैं, क्योंकि ये एक कोई छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। और जिस बारे में आपने पूछा है ये तो बहुत टर्निंग पॉइंट होगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले लीजिए, और नंबर आपको पेज पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और ज़रूर आपसे बात होगी और डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि ज़रूर ऐसा कुछ होगा या कुछ गुंजाइश है, क्या कुछ रेमेडीज़ के थ्रू भी हम इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो ज़रूर डिटेल में आपसे बात करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी पॉइंट कि आप 1 मिनट के अंदर कुछ भी अपनी लाइफ को डिसाइड कर लें। तो आई सजेस्ट जस्ट टेक अ पर्सनल कंसल्टेंसी। एक प्रश्न लेते हैं, रुबाब 21 जून 1985 21 जून 85 1985 जी 2 AM पाकिस्तान। हस्बैंड इधर वापस कब जाऊंगी? सेपरेशन 8 मंथ हो चुके हैं। सेपरेशन को 8 महीने हो चुके हैं। हाँ, वही लिखा है।
चलिए, रुबाब। ओके, 21 जून 85। और टाइम है इनका 2 बजे। पाकिस्तान से। देखिए रुबाब जी, सो सॉरी टू से बट मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत नहीं है, अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि नहीं सेपरेशन नहीं होगा, पैचअप हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सो सॉरी। मुझे जो नज़र आएगा मैं आपको बहुत खुल के बहुत क्लियर वर्डिंग्स में बताऊंगी, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, लंदन से हो, कहीं से भी हो, और कोई भी हो, जो मुझे नज़र आएगा, जितना मेरी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर चीज़ें, ना तो कुछ डराने वाली बात, ना ही कुछ झूठ फनूस, ना ही कुछ बड़ी बड़ी बात, जो नज़र आएगा वही आप सभी को बताती हूँ। और आपकी कुंडली में अगर हम देखें तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। इस बात का अफ़सोस मुझे बताते वक्त भी है, लेकिन जो चीज़ है वो सभी को पता होनी चाहिए। आपने जो पूछा इतने भाव से, इतने विश्वास से जो पूछा है, तो आपको मुझे सही चीज़ें ही बतानी है। गुरु नीच राशि में जाकर बैठे हैं, सप्तम भाव में ही शनि और केतु की युति, ये अपने आप में अच्छी बात नहीं। लग्न में ही राहु और शुक्र की युति, ये भी कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ को ख़राब करने का काम करेंगी। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि मिलकर इस चीज़ों को ख़राब करने का काम यहाँ कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँ कि आप पैचअप हो जाएगा, आप वापस जा पाएंगी। केवल आप कोशिश कर सकती हैं, यू कैन जस्ट ट्राई, कि प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ों को सेटल कर लें, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बन जाए, कोई भी थर्ड पर्सन जो कि वेल विशर्स हों आप दोनों के ही, वो बीच बचाव करें, कुछ बातों को एक्सचेंज कराएं सही तरीके से, तो शायद आप कोशिश करें। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से कुंडली में प्रॉब्लम है मैरिटल लाइफ को लेकर। टिम जी का अगला प्रश्न लेंगे। माई सन रवि, ओके, डेट ऑफ बर्थ आपने दी है। ओके, 18 Feb 1987, जोधपुर से जुड़े हैं और समय आपने दिया है 10:20 का। जोधपुर। लाइब्रेरी का कोर्स किया है, क्या इसमें जॉब लग जाएगी? नेक्स्ट कोई वैकेंसी? चलिए, जॉब से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर आप बिज़नेस की तरफ बढ़ें, बिज़नेस के लिए सोचें, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए काम करेगा। कुंडली तो खैर इस प्रकार की है कि मेहनती हैं, मेहनत करने में, लेकिन कभी कभार आलस्य भी कर जाते होंगे, ये काम बिगाड़ने वाला काम करेगा। बहुत मेहनती होने के साथ साथ अगर हम ये देखें, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कॉमर्स साइड से काम करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात मैं करूं तो उसको आप ट्राई कीजिए, जबकि बुध की रेमेडीज़ करना बेहद ज़रूरी होगा, चाहे आप बिज़नेस में भी आ जाएं, चाहे आप जॉब के लिए ट्राई कर लें। लाइब्रेरी वाली जो बात आपने की है, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन फील्ड में सक्सेस होना बेशक कुंडली के अंदर बनता है, बिल्कुल।
उससे भी ज़्यादा ज़रूरी या उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एजुकेशन फील्ड में ही कोई इसी तरह का अपना काम किया जाए या बिज़नेस किया जाए, तो वो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। एक काम करना कि गुरु चांडाल दोष कुंडली में बना हुआ है। अगर मैं बुध की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है यहाँ पर, और अस्त भी होकर बैठे हैं। तो ज़रूरी है कि रेमेडीज़ करें आप पहले तो बुध की, चाहे वो नौकरी करनी हो या बिज़नेस को आगे बढ़ाना हो। और गुरु चांडाल दोष जो बनता है उसका भी उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। गुरु की डिग्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। रोज़ाना मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। एक तो जब भी आपके पास समय मिले, सुबह दोपहर शाम, कभी भी रोज़ाना, ख़ास तौर से बुधवार और गुरुवार शनिवार, इन 3 दिनों को तो आप पकड़ ही लें। ये काम करना बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए। और किसी भी समय में जितना जल्दी हो सकेगा मंदिर के अंदर जो भी हम लोग जो बड़े बड़े घंटे जो होते हैं जो कि मंदिरों के ऊपर आरती के समय में यूज़ किए जाते हैं, इस प्रकार की कोई चीज़ को दान करें। ये एक ऐसी रेमेडी है जो मैं शायद लाइव सेशन में फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ। दैट्स अ सीक्रेट रेमेडी आपके लिए स्पेशली, क्योंकि आपकी ये जो कुंडली है रवि की, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेमेडीज़ की, खास तौर से गुरु चांडाल दोष को लेकर। बुध की रेमेडीज़ को जब तक, इन दोनों रेमेडीज़ को, यानी कि मरकरी यानी बुध की रेमेडीज़ और गुरु चांडाल दोष की जो रेमेडीज़ हैं, इसको आप ज़रूर से कर लें तो सक्सेस ज़रूर हो पाएंगे, क्योंकि बिज़नेस के अच्छे योग बने हुए हैं नौकरी से ज़्यादा। तो मंदिर में एक बड़ा सा, या जो भी जिस भी जैसे समर्थ है आपकी उसके हिसाब से, जो घंटा है जो प्रयोग आए मंदिर में आरती के समय में, उसको दान कीजिए। नीलिमा बंसल जी का अगला प्रश्न लेंगे। अपनी बेटी के बारे में उन्होंने पूछा है और डिटेल्स हैं इनकी। 3 नवंबर, थर्ड ऑफ नवंबर 1996 और समय है आपका 7:30। अजमेर से। और आपने पूछा है मैरिज कब तक होगी। देखिए मंगलिक हैं, पहले तो इस बात को आप समझ लें कि जब भी कुंडली मिलान ज़रूर कर लें। मंगलिक ही लड़का अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और समय बिल्कुल चल रहा है शादी के लिए, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। यानी कि 2020 से लेकर 2022 तक का पीरियड भी एकदम सही है, इस पीरियड के बीच में भी। अदरवाइज़ 2022 का जो जनवरी आने वाला है, इसके बाद तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, जो कि 1.25 साल का पीरियड होगा कि जिसमें शादी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि हो सकती है। जनवरी 2022 के बाद का 1.25 साल। प्रीति डॉल जी का अगला प्रश्न है। डिटेल्स हैं आपकी 29 दिसंबर, 87 और समय आपने बताया है 5 बजे। फैज़ालाबाद। ओके। आपने पूछा है शादी कब होगी, मांगलिक तो नहीं। मांगलिक आप नहीं हैं। चंद्र कुंडली से मांगलिक बनती हैं, लेकिन
इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इफ़ेक्ट हो जाए वो नहीं, लग्न कुंडली में ज़रूर देखना चाहिए, तो वो नहीं है। शादी कब होगी? देखिए, मांगलिक तो नहीं है, लेकिन कुंडलियों का मिलान कराना बिल्कुल ज़रूरी बनेगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हैं। एक अच्छा सा काम ज़रूर आप कर लें शादी करने से पहले या किसी भी रिश्ते को मैच्योर करने से पहले। एक रेमेडीज़ हैं जो कि आपको मस्ट है, जो करा लेनी चाहिए। आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए या हम ऐसे मोड़ पर आ जाएं कि यहाँ पर हमें सेपरेट होने का सोचना पड़े या किसी और तरह की दिक्कतें आएँ। बेटर है कि रेमेडीज़ को आप पहले ही करा लें। तो मांगलिक नहीं है, ये एक आपके लिए अच्छी बात हो गई। लेकिन मैरिटल लाइफ जो है, जो मैरिटल हाउस है कुंडली का, वो अगर हम देखें तो शनि और सूर्य बुध 3 प्लैनेट्स का यहाँ पर होना कई बार ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि इंगेजमेंट हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो ना हो पाए, या एक हमने बिना किसी रेमेडीज़ के शादी कर ली है, वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आ जाएँ, हमें सेकंड के बारे में सोचना पड़ जाए। तो बेटर है कि हम पहले ही रेमेडीज़ को कर लें, ऐसी दिक्कत आए ही ना। जितेश करनानी, इनका प्रश्न लेंगे। September 91। और समय है आपका यहाँ पर 5:20। जूनागढ़, गुजरात से। और आपने जानना चाहा है कि फाइनेंशियल बहुत इशू हैं, कब मैं बाहर निकल पाऊँगा, कर्ज भी बहुत है और चीज़ें। विष दोष कुंडली में बना होना और खर्चे बहुत ज़्यादा होना, कहीं ना कहीं शुक्र जो हैं बिल्कुल आपको कर्जों की स्थितियों में लेकर आएंगे। अलग बात है कि सोर्स ऑफ इनकम भी आपको राहु बहुत अच्छे से देने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत कम कुंडलियों में ऐसी सिचुएशन बनती है कि सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हो जाए, जो कि ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि मोस्टली 99 कुंडलीज में ये साथ बैठे होते हैं। या अगर बुध अगर कभी अलग भाव में हो भी जाएं तो एटलीस्ट उनका राशि परिवर्तन हो पाना थोड़ा सा कम बनता है। यहाँ पर स्थितियाँ देखें तो सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन है। तो बात करें, बिजनेस एक ऐसी चीज़ होगी जिसको कोशिश करें आप और ऊपर ले जाने की, इसी वजह से आप अपने कर्ज़ों को भी दूर कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा होगा और बुध की वजह से आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। कर्ज़ों की स्थितियाँ बिल्कुल बनी हुई हैं और वो एक ऐसी पोजीशन भी है जो कि 7.5 की दिक्कत है। 7.5 क्योंकि आपके ऊपर अभी राशि के ऊपर चल रही है, तो ये जब तक 7.5 का असर रहेगा थोड़ी सी दिक्कतें आपको महसूस होती रहेंगी, खासतौर से कर्ज़ों से रिलेटेड, अस्पताल से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड। कोर्ट कचहरी के चांसेस भी इस दौरान बन सकते हैं आपकी कुंडली में, और इस वजह से ही टेंशन में रहना भी बिल्कुल आपकी कुंडली में बनेगा। शनि महाराज की कोई ना कोई रेमेडीज़ करते रहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए। 7.5 का सबसे अचूक उपाय यही है, और क्योंकि 7.5 है तो अपना काम तो ये करेगी। नक्सल में अगर आप समझ लें तो 7.5 जब तक है थोड़ी सी स्थितियाँ ऐसी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल कुंडली अगर देखी जाए तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए, बिजनेस के लिए अच्छी है। शेष नारायण तिवारी जी का प्रश्न है अगला। March 97 और टाइम बताया इन्होंने 8:20 का। कानपुर से।
जॉब कब लगेगी? जॉब में अप एंड डाउन तो हमेशा ही चलेंगे, लाइफ टाइम चलेंगे आपकी। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल, कभी जॉब हो जाए, कभी रह भी जाए, तो ये स्थितियाँ तो चलेंगी ही। लेकिन अच्छी बात ये है कि गुरु की जो दृष्टि है वो उच्च दृष्टि आपके चंद्रमा पर है, ये एक अच्छी बात है। यानी कि गज केसरी योग कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगी। बात करेंगे कि थोड़ी सी गुस्से को कंट्रोल करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। इस वजह से चाहे परिवार हो, नौकरी हो, संतान हो, वैवाहिक जीवन हो, सब जगह प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना बिल्कुल शुरू करें। और अच्छी बात ये होगी अगर आप विदेश के लिए भी ट्राई कर लें। कोर्ट कचहरी, कर्ज, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश आपको करनी है। गुस्से को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है शेष नारायण तिवारी जी, अदरवाइज़ ये आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में कभी भी डाल सकता है। राहु का द्वादश भाव में बैठना अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर शुक्र की महादशा है। अच्छा है कि राहु का अंतर जा चुका है और इस समय में आप शनि की अंतरदशा में है। कर्ज़ों की स्थितियों से थोड़ा बचने की कोशिश करें और कोर्ट कचहरी से बचने की कोशिश करें। नौकरी के लिए चंद्रमा की रेमेडीज़ को करना बिल्कुल शुरू कर दें। चंद्र त्राटक करना शुरू करें या रुद्राभिषेक करें, शिव जी की किसी तरह से आराधना करें। इस मनोकामना के साथ आपको जॉब जल्द से जल्द मिले। तो आज के लाइव सेशन को हमें यही विराम देना होगा। एक दो दिनों के बाद फिर से कोशिश होगी कि आपके साथ फिर से जुड़ा जाए। हो सकता है तो सोमवार की दोपहर में या मंगलवार की दोपहर में आपसे ज़रूर जुड़ा जाएगा। आज के लिए आपके सपोर्ट के लिए बहुत सभी का शुक्रिया। आपके रिव्यूज़ के लिए, लाइक एंड शेयर आपने किया, सभी का बहुत शुक्रिया। लाइक एंड फॉलो भी आप ज़रूर पेज को कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास समय से समय पहुंचते रहें। और मंथली प्रेडिक्शंस के लिए आप यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा के नाम से सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना मंथली प्रेडिक्शन हर बार जान सकते हैं। आज के लिए आज्ञा चाहूँगी। थोड़ा समय भी कम दे पाई हूँ, लेकिन कुछ समय की व्यस्तता जो कि बहुत बार अपने इस परिवार के साथ मैं साझा कर चुकी हूँ, आज के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।